हाय, मैं हूं सीए गौरव सभरवाल, ए टीम कॉमर्स एकेडमी इंदौर से। इस वीडियो के अंदर हम कंपेयर करने वाले हैं CIMA UK को ACCA UK से। तो चलें शुरू करें हमारा कंपैरिजन। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ करियर ट्यूजडेज। और इस एपिसोड के अंदर आप ऐसे कुछ डिफरेंसेस जानेंगे जिससे आप अपना डिसीजन ले सकें कि आपके लिए CIMA बेटर है या फिर ACCA UK बेटर है। तो एक एक करके अलग अलग फैक्टर्स को हम कंसिडर करेंगे और वीडियो के एंड के अंदर मैं एक वर्डिक्ट, फाइनल कंक्लूजन दूंगा। चलें तो पहले देखें कि ये कोर्सेज हैं किस बारे में। अगर CIMA हम देखें तो CIMA इज़ मेनली अबाउट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और अगर ACCA हम देखें तो ये अकाउंट्स एंड ऑडिट की फील्ड से। तो ऑब्वियसली दोनों की फील्ड्स अलग हैं। हैविंग सेड दैट, थोड़ा बहुत ओवरलैपिंग ज़रूर है। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है और अकाउंट्स एंड ऑडिट का फील्ड क्या है, ये बहुत वास्ट चीज़ है। मैं कोशिश करूंगा इसको बहुत ही आसान तरीके से बताऊं ताकि कोई भी इस वीडियो को जो देख रहा है वो समझ जाए कि मोटा मोटा किस बारे में बात हो रही है यहाँ पर। जब हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करते हैं तब आप ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए। और जब हम अकाउंट्स एंड ऑडिट फील्ड की बात करते हैं तो यहाँ पर एक्सटर्नल यूज़र्स, जिसे हम यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं, अगर आपने कॉमर्स शुरू भी किया होगा तो आप समझ जाएंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। एक्सटर्नल यूज़र्स के लिए आप बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी कंपनी के, और ऑडिट यानी कि किसी और कंपनी के करे हुए काम को आप सर्टिफाई करते हैं। नाउ हैविंग सेड दैट, ACCA के अंदर एक सब्जेक्ट है जिसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो ये सब्जेक्ट ऐसा है जो ओवरलैप करता है CIMA के कुछ सब्जेक्ट्स के साथ। एंड येस, इस वजह से कुछ जॉब के रोल्स ऐसे होते हैं जो ओवरलैपिंग होते हैं, यानी कि जिसे एक CIMA भी टारगेट करता है और जिसे एक ACCA भी टारगेट करता है। यानी कि उन जॉब प्रोफाइल्स के लिए ACCA और CIMA आपस में compete करते हैं। बट साथ ही साथ अगर आप किसी कंपनी का CFO बनने का आपका टारगेट है, यानी कि मैनेजमेंट अकाउंट की प्राइम पे, टॉप पे आप पहुंचना चाहते हैं, तो उसके लिए CIMA आपको बेटर तरीके से मदद कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि भाई ACCA की जॉब्स ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू CIMA, मगर ये कोई अलार्मिंग पॉइंट नहीं है, क्योंकि दोनों ही कोर्सेज़ के अंदर डिमांड और सप्लाई को जब आप कंपेयर करते हैं तो सप्लाई बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू डिमांड। एंड रिलेटिवली आप बोल सकते हैं कि दोनों के अंदर जॉब इंडिया के अंदर बिल्कुल अवेलेबल है और जॉब की कहीं आपको कोई कमी नहीं होगी। इनफैक्ट स्टार्टिंग सैलरी भी दोनों की, CIMA और ACCA की, कोई खास फ़र्क नहीं। ACCA की सैलरी कितनी है इसके लिए एक अलग से वीडियो मैंने बनाई है, ACCA जॉब्स इन इंडिया, जिसका लिंक आपको ऊपर दिख रहा होगा। उसके अंदर आपको जॉब्स कहाँ हैं, सैलरी कितनी है, हाईएस्ट कितनी जा सकती है, ये सब के बारे में हमने बात कर रखी है, आप वो देख सकते हैं। CIMA की ऐसी वीडियो मुझे बनाना अभी बाकी है, बहुत ही जल्द वो वीडियो भी मैं बनाने की कोशिश करूँगा। अब अगली बात आती है नंबर ऑफ़ पेपर्स की। तो CIMA के अंदर अगर आप देखें, कुल मिला के 16 पेपर होते हैं और 4 लेवल होते हैं। और वैसे ही अगर हम ACCA को देखें तो ACCA के अंदर 13 पेपर होते हैं और 3 लेवल होते हैं। मगर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों को कंप्लीट करने में तकरीबन 3 साल लगते हैं, यानी कि ड्यूरेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अगली बात आती है कि सक्सेस रेट कितना है। तो अगर हम कंपेयर करें दोनों को तो ये कहना मुश्किल है कि किस केस के अंदर सक्सेस रेट आपको ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि CIMA के अंदर पास परसेंटेज हायर होता है और ACCA में कम होता है, और कुछ सालों में इसका जस्ट उल्टा सिचुएशन, और कई बार दोनों में पास परसेंटेज बराबर रहता है। ऑन एन एवरेज आप कह सकते हैं कि 45 to 50% पास परसेंटेज आपको दोनों प्रोफेशन में देखने को मिलता है। कॉस्ट को भी अगर हम कंपेयर करते हैं तो 4 से 5 लाख का खर्चा दोनों कोर्सेज के अंदर आप करेंगे बाय द एंड ऑफ इट। एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे भी कुछ किसी एक को ज़्यादा वेटेज देना पॉसिबल नहीं। अब एक सवाल कमेंट्स के अंदर मेरे से काफ़ी बार पूछा जा चुका है। काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर अगर हम MBA कंप्लीट कर रहे हैं, MBA कंप्लीट करने के बाद हमें CIMA करना चाहिए या फिर हमें ACCA करना चाहिए, यानी कि क्या करने से आपको करियर के अंदर एक एडवांटेज मिलेगा आफ्टर MBA। तो इसका जवाब बड़ा सिंपल है। CIMA ऑलरेडी मैनेजमेंट अकाउंटिंग और बिजनेस स्किल्स और स्ट्रैटेजीज़ इन सब के अंदर डील करता है, और कुछ इसी तरह की चीज़ें MBA के अंदर भी होती हैं। इसलिए CIMA इज़ अ नेचुरल कॉम्बिनेशन विद MBA। और वैसे अगर हम MBA फाइनेंस की बात कर रहे हैं तो MBA फाइनेंस के साथ एक ACCA भी अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है। यहाँ पर एक बात मैं और पॉइंट आउट करना चाहूँगा, वो है एग्जेम्पशंस, कि सर MBA करने के बाद CIMA में हमको ज़्यादा एग्जेम्पशन मिलेगी या फिर हमें ACCA के अंदर ज़्यादा एग्जेम्पशन मिलेगी। कुछ वीडियोज़ मैंने देखी हैं यूट्यूब के अंदर, जिसके अंदर, अब कहना तो नहीं चाहिए, गलत तो कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, मगर कुछ वीडियोज़ ऐसी देखी हैं मैंने जिसके अंदर वो खुल्लम खुल्ला बोल देते हैं कि भाई अगर आपने MBA किया है
तो सिर्फ 2 पेपर दीजिए और आप CIMA बन जाएंगे। मैंने CIMA की वेबसाइट पे मैं गया और मैंने देखा कि कोई भी MBA रिकॉग्नाइज हो या नहीं हो, हम कर लें और क्या उसके बाद हमें 2 ही पेपर दे के CIMA कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे पता चला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने एक लिस्ट दी है कि इंडिया के अंदर ये इंस्टीट्यूट हैं, अगर इनसे आप MBA करते हैं तो आपको एग्जेम्पशंस मिलेंगी। कुछ जगह ज़्यादा एग्जेम्पशंस थी और कुछ जगह सिर्फ 4 या 5 ही एग्जेम्पशंस मिल रही थी। देखिए, ACCA और CIMA ये बहुत ही एग्रेसिव इंस्टीट्यूट्स हैं और ये लगातार नए नए इंस्टीट्यूट्स के साथ टाई अप करते चले जा रहे हैं सो दैट एक स्टूडेंट MBA के साथ CIMA या ACCA ऑप्ट कर सके। हैविंग सेड दैट, अगर सच में आपका मन है कि भाई MBA और CIMA दोनों में करूं, तो ये डिसीजन आपको करना चाहिए MBA करने से पहले। यानी कि पहले तो आपको CIMA की वेबसाइट पे जाना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि जो जो कॉलेजेस आप शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, क्या उन कॉलेजेस के साथ टाई अप है CIMA का। टाई अप है तो कितने एग्जेम्पशंस उसके अंदर वो प्रोवाइड करते हैं। तो किन किन कॉलेजेस के साथ इंडिया के अंदर CIMA का टाई अप है, वो आप देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन का डाल दिया है। CIMA वेबसाइट का ही लिंक है, वहाँ पर आप जा सकते हैं। इंडिया डाल के कंट्री आप सर्च कर सकते हैं और उसमें आपको पता चलेगा कि कौन कौन से कॉलेजेस के साथ टाई अप है और उनके कौन कौन से कोर्सेज, भले वो बैचलर हो या मास्टर्स हो, करने से आपको एग्जेम्पशन मिलेगी और मिलेगी तो कितने सब्जेक्ट के अंदर। हाँ, अगर आप ऑलरेडी MBA कर चुके हैं तो सबसे पहले आपको सर्च करना होगा कि जिस कॉलेज से आप MBA कर चुके हैं या परस्यू कर रहे हैं वो CIMA की लिस्ट में है कि नहीं। बाय चांस वो कॉलेज आपको लिस्ट में नहीं भी मिलता है तो भी आप अपने कॉलेज से एक एप्लीकेशन लिखकर CIMA पे भेज सकते हैं और उनको पूछ सकते हैं कि भाई ये हमारा करिकुलम है और इस कॉलेज के अंदर हम पढ़ रहे हैं, आप हमें कितनी एग्जेम्पशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। CIMA डेफिनेटली इसको रिस्पॉन्ड करता है और कई बार जो नाम उनकी लिस्ट में नहीं है उनको भी एग्जेम्पशंस मिल जाती हैं, बट थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो क्योंकि ये बात की क्लैरिटी किसी और वीडियो में नहीं दी गई थी, इसलिए मुझे बहुत ज़रूरी लगा कि आपको बताना कि सच क्या है। एग्जेम्पशंस ऐसे लड्डू नहीं है कि कोई भी फर्जी सर्टिफिकेट MBA का कर लिया तो 2 पेपर दे के CIMA बन जाएंगे। आपको ये चीज़ बहुत ही केयरफुली चेक करनी पड़ेगी। अब कई लोग ACCA और CIMA दोनों साथ में भी करना चाहते हैं, तो इसमें बस सवाल ये उठता है कि आप पहले ACCA करें और फिर CIMA या फिर जस्ट वाइस वर्सा। तो मेरा सजेशन होगा कि आप पहले ACCA करें और फिर CIMA, क्योंकि ACCA करने के बाद CIMA आपको काफ़ी सारी एग्जेम्पशन देता है और उसके बाद आप सिर्फ 6 से 8 महीने के अंदर ही CIMA क्लियर करके CIMA की डिग्री भी ले सकते हैं। और वहीं अगर आप CIMA करने के बाद ACCA करने के लिए जाते हैं तो जो आपको एग्जेम्पशंस मिलती हैं उसके बाद भी आपको ACCA क्लियर में तकरीबन 1 साल तो लग ही जाएगा। अब ACCA करने का एक फ़ायदा और है जो पहले कुछ वीडियोज़ के अंदर मैं बता चुका हूँ। भाई ACCA आपको अवार्ड करता है ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी से BSc और MSc की डिग्री, जिसके लिए कुछ प्रोजेक्ट वगैरह आपको सबमिट करना पड़ता है, बट बहुत ही कम खर्चे के अंदर आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाती है। और वहीं अगर हम CIMA की बात करें तो CIMA का टाई अप है AICPA के साथ, यानी कि CPA US के साथ। और इस टाई अप की वजह से अगर आप CIMA UK करते हैं तो कोर्स कंटेंट ऐसा है कि CIMA UK करते से ही आपको CGMA का भी मेंबरशिप मिल जाता है। तो CGMA और कुछ नहीं है, ग्लोबल रिकॉग्निशन आपको मिल जाता है। CIMA UK जो है आपका UK का कोर्स है, बट AICPA के टाई अप के बाद ये CGMA का आपको एक मेंबरशिप और मिलता है जो आपके कोर्स को ग्लोबल बना देता है। और ना ही सिर्फ इंडिया में, अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो ये ग्लोबल रिकॉग्निशन होने की वजह से आपकी सैलरी बढ़ सकती है, आपको प्रमोशन तेज़ी से मिल सकता है और इंटरनेशनली 180 प्लस कंट्रीज़ में आपको जॉब और आसानी से मिलेगा बिकॉज ऑफ द ग्लोबल नेचर ऑफ दिस रिकॉग्निशन। तो इंडिया में रहते हुए, मैं बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ, इंडिया में रहते हुए ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी का BSc और MSc का कोई खास रिकॉग्निशन नहीं है, बिकॉज वो बाहर की डिग्रीज़ है। जैसे यहाँ की डिग्री का बाहर रिकॉग्निशन नहीं होता, यहाँ आपने BCom MCom किया, वो बाहर इतना रिकॉग्नाइज नहीं है और उसके बेसिस पे आपको जॉब नहीं मिल सकता। वैसे ही बाहर का BSc और MSc करके यहाँ पे आपको कोई खास फ़ायदा होगा नहीं, ये मैं आपको क्लियरली बता दूँ। वैसे ही CGMA से ग्लोबल रिकॉग्निशन तो मिल जाता है, मगर CIMA UK के अंदर, इंडिया के अंदर कोई आपको खास इसका फ़ायदा मिलेगा ऐसा मैं नहीं बोलूँगा। बट ये एक वैल्यू एडिशन चीज़ें हैं दोनों डिग्रीज़ के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। चलें, तो अभी तक तो ऐसा हमको लग रहा है कि जो भी पॉइंट हम कंपेयर कर रहे हैं उसके अंदर CIMA और ACCA ऑलमोस्ट बराबर सा हमको लग रहा है। तो अब समय आता है फाइनल वर्डिक्ट का कि सर हम क्या करें, CIMA करें या ACCA करें। तो बात करते हैं उस बारे में। तो जी हाँ, अब समय है फाइनल वर्डिक्ट का कि सर अगर मैंने अभी 12th पास किया है तो मैं क्या करूं, CIMA करूं
या मैं ACCA करूं। तो भाई अगर अकाउंटेंसी से प्यार है, डेबिट क्रेडिट करके मज़ा आ जाता है, लाइफ सेट हो जाती है, तो मेरे हिसाब से ACCA आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो जाता है। और वहीं आपको अगर नंबर से प्यार है कि सर ठीक है अकाउंट्स में अच्छा तो लगता है, मैथ्स में भी बड़ा मज़ा आता है, स्टैटिस्टिक्स में भी हमको बड़ा मज़ा आता है, तो अगर ऐसी बात है तो इस केस के अंदर CIMA इज़ ए बेटर ऑप्शन फॉर यू। मैं ये नहीं कह रहा कि CIMA के अंदर टफ मैथ्स होता है या कैलकुलस होता है, बट हाँ बेसिक मैथ्स होता है और इन्फॉर्मेशन जो आपके पास क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन आ रही है उससे आपको डिसीजन लेना होता है, या फिर और क्या किया जा सकता है ऑर्गेनाइजेशन को बेटर करने के लिए, या आप जनरल लाइफ में कई चीज़ों का डिसीजन बड़ा एनालिसिस करके लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है इस केस के अंदर CIMA आपके पास एक बेटर ऑप्शन की तरह दिखाई देता है। अच्छा सर, आपने ग्रेजुएशन कर ली, अब क्या करें? तो BCom के अंदर आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि आपको अकाउंट्स में इंटरेस्ट है या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग में इंटरेस्ट है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग आप ग्रेजुएशन में पढ़ चुके होते हो। तो आप देख लें दोनों में से कौन सा सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है, और उस हिसाब से अगर कॉस्ट अकाउंटिंग आपको अच्छा लगता है तो आप CIMA में जा सकते हैं, और अगर आपको अभी भी अकाउंट्स से ही प्रेम है तो आप ACCA की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि अब आप दोनों सब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ा बहुत तो जानते हैं। मगर ACCA अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो आफ्टर एग्जाम्शंस ACCA का ड्यूरेशन कुछ 6 महीना कम लगता है और ख़र्चा भी थोड़ा बहुत कम लगता है एज़ कम्पेयर टू CIMA। अगर ग्रेजुएशन के बाद आप परस्यू करने जा रहे हैं तो अगर खर्चा आपका कहीं ना कहीं क्राइटेरिया है तो उस केस में मैं कहूँगा कि आप ACCA को प्रेफर कर सकते हैं। एक चीज़ मैंने और देखी है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं बिज़नेस लाइन के अंदर जाना चाहते हैं, यानी कि उन्हें जॉब नहीं करना, हमें जॉब से सर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिज़नेस में जाना है और हमें प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए कि बिज़नेस को हमें कैसे ऑपरेट करना है, कैसे आगे बढ़ाना है, और क्या इंडिकेशंस हमें मिलते हैं जिससे हमें समझ में आता है कि हमारा बिज़नेस अच्छा चल रहा है, ख़राब चल रहा है, और उसे ग्रो करने के लिए हम और क्या कर सकते हैं। अगर ये आपका प्रायोरिटी है तो आई थिंक CIMA बहुत अच्छा चॉइस है, बिकॉज मैनेजमेंट डिसीजंस लेने में CIMA आपकी मदद करता है। आई बेट ये एनालिसिस आपको किसी ने नहीं दिया होगा, ये सिर्फ आपको इसी वीडियो में देखने के लिए मिल रहा है। और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद अब आप सोच रहे हैं कि सर हम CIMA करें या ACCA, तो इसके बारे में ऑलरेडी थोड़ा बहुत इंडिकेशन मैंने आपको दे दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में जाएं, खुद देखें कि आपका कॉलेज उनकी लिस्ट में है कि नहीं। अगर है तो बहुत बढ़िया, अपने कॉलेज से कोऑर्डिनेट करें, CIMA से लेटर भेज के पूछें कि सर जो आपने एग्जाम्शंस दे रखी हैं इतनी मिलेंगी कि और भी हमें कुछ एग्जाम्शंस मिल सकती हैं। ACCA भी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कोई बहुत ज़्यादा एग्जाम्शंस नहीं प्रोवाइड करता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप चेक कर लें कि कहाँ आपको ज़्यादा एग्जाम्शन मिल रहा है। मगर ये मैं आपको बता चुका, अगर आप MBA कर रहे हैं तो CIMA में ज़्यादा नेचुरल ऑप्शन होता है, अगर आप MCOM कर रहे हैं तो ACCA ज़्यादा नेचुरल ऑप्शन होता है आपके लिए। तो भाई ये था मेरा फाइनल वर्डिक्ट। मुझे पता है अभी भी बहुत सारे सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे, तो भाई कमेंट सेक्शन है और किस लिए है, कमेंट कर दो धड़ाधड़। देखिए डेली में 20 से 30 कमेंट्स कम से कम रिप्लाई करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि डेली में 200 से 300 कमेंट्स को रिप्लाई करूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मगर हर कमेंट का रिप्लाई मैं ज़रूर करूँ। वीडियो पसंद आई लाइक ज़रूर कर दो, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही कम यूट्यूबर्स ने बनाई है, जिनमें से मैं एक हूँ। और प्लीज़ अपने और दोस्तों से शेयर करें, अगर आपके लिए रेलिवेंट है तो प्रोबेबली आपके जो कलीग्स हैं, आपके फ्रेंड्स जो आप ही के एज के हैं, उनके लिए भी ये वीडियो रेलिवेंट होगी। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बिकॉज जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ये जो हमारा करियर ट्यूसडेज़ का सेक्शन है, हर हफ्ते हम अभी तक इसके अंदर एक वीडियो बना रहे थे और बहुत ही जल्द अब 2 वीडियो आपको दिखनी शुरू होंगी, जिसके अंदर हर वीडियो से पहले हम एक पोल लॉन्च करते हैं। आप बता सकते हैं कि कौन सी वीडियो उसमें से आप देखना चाहते हैं और वही वीडियो रिसर्च करके बना कर मैं अपलोड कर दूँगा। बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि जब मैं वीडियो बनाऊँ तो आपको अपडेट बड़े आराम से मिल जाए। अभी के लिए इतना ही। आपके CA गौरव सर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।